छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं हाजिर हूँ फिर से आपकी हिंदी की 10वीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर। तो आज की वर्कशीट में पढ़ना है हमें प्यारे बच्चों व्याकरण। कार्यपत्र का आपका 56 है। तारीख है आपकी 16/11/2020। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम और ये कक्षा आपकी 10 है। तो बच्चों व्याकरण में हमें पढ़ना है पद। पद का अर्थ शब्द होता है, शब्द को ही हम पद कहते हैं। आइए पढ़ते हैं बच्चों। पद परिचय से तात्पर्य है पद का परिचय। पद अर्थात शब्द यानी शब्द के परिचय। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं, क्योंकि वाक्य में प्रत्येक शब्द व्याकरणिक बंधन से बंधा होता रहता है, इसलिए उसे पदबंध भी कहा जाता है। उसी पद का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। परिचय अर्थात उसके बारे में बताना, यानी वह शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय आदि में से क्या है, उसका क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, कौन सा काल है, वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, वचन एक वचन है, बहुवचन है, वाक्य में वह शब्द किस रूप में अर्थात कर्ता है, कर्म है, करण है, यानी कि कारक कौन सा है या किस रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं प्यारे बच्चों कि राम ने रावण को मारा। अब इसका पद परिचय राम का पहले लेते हैं कि राम क्या है, एक व्यक्ति है, यानी ये संज्ञा है। राम का परिचय क्या है, वो व्यक्तिवाचक है संज्ञा में, और क्योंकि राम अकेला है तो एक वचन है, पुरुष है तो इसलिए पुल्लिंग है, और रावण को किसने मारा, राम ने, तो कर्ता कारक है। इस तरह हम रावण पद का परिचय प्राप्त करेंगे। रावण क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है। को मारा, को यानी राम ने रावण को मारा, तो रावण क्या है, कर्म है, तो यहाँ कर्म कारक। तो मारा पद का परिचय क्या है, मारा यानी मारना मतलब क्रिया। क्रिया क्रिया कौन सी है, क्योंकि मारा है रावण को इसलिए सकर्मक है। केवल अगर होता कि मारा, उसको मारा, तो ये अकर्मक हो जाती। किसको मारा, अगर कहते रावण को मारा तो सकर्मक है। मार दिया है क्योंकि मारा भूतकाल है, एक वचन है और पुल्लिंग है। बहुत सरल है। यदि आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय आदि की अगर आपको जानकारी अच्छे से है तो पद परिचय करना बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। तो पद परिचय पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा अभ्यास संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, कारक आदि का कर लें तो और आपको आसानी होगी। आइए बढ़ते हैं, हम कुछ और उदाहरण को देखते हैं। सोहन खेल रहा है, रेखांकित पद का परिचय। तो यहाँ पे सोहन, खेल और है तीनों को दे रखा। तो आइए पहले सोहन का जान लेते हैं। सोहन एक व्यक्ति है यानी संज्ञा है। संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। और यहाँ पर सोहन खेल रहा है, तो क्योंकि अकेला खेल रहा है तो इसलिए एक वचन है। सोहन क्योंकि एक लड़के का नाम होता है इसलिए पुल्लिंग है। तो सोहन, यहाँ खेल कौन रहा है, सोहन, तो सोहन करता है, काम को करने वाला कौन है, सोहन, इसलिए यहाँ कर्ता कारक है। अब है खेल। खेलना मतलब क्रिया। क्रिया में कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि खेल रहा है, भूतकाल है, एक वचन है और पुल्लिंग है सोहन। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि पद परिचय किसे कहते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है। अब हम पद परिचय का अभ्यास करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय देना है। तो पहला है हमारा राधा गीत गाती है, और यहाँ पर गाती जो है इसका हमें पद परिचय देना है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला है कि राधा गीत गाती है, तो हमें गाती का परिचय देना है। तो गाती का परिचय, गाती क्या है, गाना यानी क्रिया है।
क्रिया में भी क्या है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि वो गीत गाती है, सकर्मक है यहाँ। राधा के लिए है, एक वचन है, राधा लड़की का नाम है इसलिए स्त्रीलिंग है। गाती है वर्तमान काल है, और ये वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है, और कर्ता कारक भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह से हमने यहाँ गाती का पद परिचय दे दिया है। गाती अपने आप में क्रिया है, क्रिया भी कौन सी है, सकर्मक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है राधा, वर्तमान काल है, और कर्तृवाच्य है, कर्ता कारक है। इसी तरह हम दूसरा हमारा है कि हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ हम लोग पर अंडरलाइन है। तो हम लोग क्योंकि सर्वनाम है, यह वह तू मैं हम वो, ये सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं, इसीलिए ये हम लोग जो है सर्वनाम कहलाएगा। और सर्वनाम में भी ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, और पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष कहलाएगा। पुल्लिंग है हम लोग, यानी एक नहीं है बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचन है, क्योंकि हम लोग ये करने वाले हैं, यानी विद्यालय जाते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर कर्ता कारक कहलाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ध्यान देंगे तो बहुत सरल है। तीसरा हमारा है सूर्य पूर्व से निकलता है, तो सूर्य के नीचे अंडरलाइन है, तो उत्तर हमारा है सूर्य का। सूर्य क्या है, संज्ञा है। जितने भी प्रसिद्ध नाम हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, तो संज्ञा है, और संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक है। सूर्य पुल्लिंग में आता है, और अकेला है, एक वचन है, और सूर्य निकलता है पूर्व से, इसलिए वो कर्ता कारक है। निकलने का काम कौन कर रहा है, सूर्य, तो यहाँ कर्ता कारक है। इस तरह हमने सूर्य का पद परिचय प्राप्त कर लिया है। अब है चौथा, वाणी अच्छा गाती है, तो हमें वाणी का पद परिचय प्राप्त करना है। तो वाणी क्या है, संज्ञा। वाणी एक लड़की का नाम है, वाणी संज्ञा है, संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वाणी लड़की का नाम है इसलिए स्त्रीलिंग है, अकेली है, एक वचन है, और गाने का काम कौन कर रही है, वाणी, यानी कर्ता कारक है। तो क्रिया का संबंध किससे है, कर्ता से, यानी वाणी से। तो इस तरह आपने 4 उत्तर देखे। राधा गीत गाती है, यहाँ पे गाती का पद परिचय आपने प्राप्त किया, हम लोग का किया, सूर्य का किया, और वाणी का किया। आइए अब 5वें की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। तो 5वां हमारा उत्तर जो है कि कौशल इस कक्षा में श्रेष्ठ छात्र है। तो जैसे कि बता रहा है क्या, श्रेष्ठ यानी गुण बताया जा रहा है, तो यहाँ श्रेष्ठ का हमें परिचय प्राप्त करना है, पद परिचय। तो श्रेष्ठ जो है अपने आप में विशेषण है, और विशेषण में भी क्योंकि छात्र की विशेषता बता रहा है इसीलिए उसका गुण बता रहा है, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण है। और कौशल नाम पुरुष है तो पुल्लिंग है, एक वचन है, और विशेषता किसकी बता रहा है, वो छात्र की, तो इसलिए विशेष्य छात्र हो गया। विशेष्य वो होता है जिसका गुण बताया जा रहा है, यानी छात्र का गुण श्रेष्ठ है, तो यहाँ विशेष्य हो जाएगा छात्र। छठा हमारा है शेर हिरण के पीछे तेज गति से भाग रहा है, तो उत्तर हमारा है तेज। तेज क्योंकि वो उसका तरीका बता रहा है भागने का, इसलिए यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक में हमेशा उसके कार्य करने का तरीका बताया जाता है, तो यहाँ तेज मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। अव्यय है, एक वचन है, और विशेष्य क्या है, गति। गति किस उससे भाग रहा है, तेज। तो यहाँ 7वां हमारा सूरदास कृष्ण के भक्त थे, तो यहाँ सूरदास का हमें परिचय देना है। सूरदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, और एक वचन है, सिंपल है बहुत ही। 8वां है प्रेमचंद महान कथाकार थे, तो यहाँ महान का हमें पद परिचय देना है। तो उत्तर हमारा है महान का पद परिचय है, क्योंकि महान कथाकार थे, तो कथाकार की क्या विशेषता है, वो महान है, तो महान क्या है, गुणवाचक विशेषण है। पुल्लिंग थे प्रेमचंद, यानी कि पुरुष हैं, तो पुल्लिंग है, एक वचन है, और विशेष्य क्या है, कथाकार, यानी कथाकार की विशेषता क्या है, वो महान है। आइए हम 9वें का हमें का पद परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि आपस में मिलकर रहना चाहिए। हमें
हमें उत्तम पुरुष है, उसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, बहुवचन है, कर्ता कारक है। बहुत सरल और बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, बस आपको संज्ञा, सर्वनाम और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अंतिम उत्तर की तरफ। अंतिम उत्तर हमारा है 10वां। देखना है हमें कि जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तो जो परिश्रम करते हैं, यहाँ भाव है परिश्रम करने का, तो परिश्रम का हम पद परिचय प्राप्त करें तो यहाँ संज्ञा है, लेकिन है भाववाचक संज्ञा। जो करते हैं एक वचन है और पुल्लिंग है और करण कारक है। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर आपको एक बार ये कहना चाहूँगा कि आप पद परिचय ठीक से समझने से पहले आप अपना संज्ञा को समझें, सर्वनाम को समझें, क्रिया को समझें, क्रिया विशेषण को समझें, अव्यय को समझें। ये जब आप समझ लेंगे एक वाक्य में ये किस तरह काम करते हैं, तो आपको पद परिचय समझना और भी सरल और आसान हो जाएगा। वैसे भी ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सरल आपका अभ्यास है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको पद परिचय ठीक से समझ आ गया होगा और बहुत सरल और आसान अभ्यास है। आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं और अच्छे तरीके से आपको पद परिचय के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए लेता हूँ विदा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।